साल 1988 की एक गर्म और बेचैन रात। फारस की खाड़ी के गहरे अंधेरे पानी में एक विशाल युद्धपोत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये कोई साधारण जहाज नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में से एक, अमेरिका की नौसेना का युद्धपोत था, जिसका नाम था USS विंसन CG-49। उस सुबह अचानक रडार स्क्रीन पर एक विमान दिखाई दिया। जहाज के कमांड सेंटर में बैठे अधिकारियों ने कुछ सेकंड के भीतर फैसला लिया। उन्हें लगा कि ये एक दुश्मन लड़ाकू विमान है जो उनकी ओर बढ़ रहा है। और फिर एक आदेश दिया गया। कुछ ही क्षण बाद आसमान में 2 मिसाइलें दागी गईं। लेकिन कुछ मिनटों के अंदर जो सच सामने आया, उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। वो कोई लड़ाकू विमान नहीं था, वो था एक यात्री विमान, ईरान एयर फ्लाइट 655। उस विमान में 290 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। और कुछ ही मिनटों में वो विमान समुद्र में गिर चुका था। ये घटना हुई थी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है इस संकरी जलधारा में, जो सदियों से साम्राज्यों की महत्वाकांक्षा, युद्धों की आग और वैश्विक राजनीति का केंद्र बनी हुई है। क्यों दुनिया की महाशक्तियां हमेशा इस जगह पर नजर गड़ाए रहती हैं? और क्यों आज भी अगर यहां कुछ घंटे के लिए भी जहाज रुक जाएं, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय की धारा में बहुत पीछे जाना होगा। उन दिनों में जब आधुनिक देशों की सीमाएं भी तय नहीं हुई थीं। हजारों साल पहले जब दुनिया के बड़े व्यापारिक रास्ते समुद्र के सहारे चलते थे, उस समय भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उतना ही महत्वपूर्ण था जितना आज है। ये जल डमरू मध्य केवल लगभग 33 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन इसके दोनों ओर स्थित क्षेत्र ईरान और ओमान इतिहास के सबसे पुराने सभ्यताओं और व्यापारिक साम्राज्यों के गवाह रहे हैं। प्राचीन काल में जब पर्शियन गल्फ के रास्ते व्यापार होता था, तब भारत, चीन, अरब और रोमन साम्राज्य के व्यापारी इसी रास्ते से गुजरते थे। मसाले, रेशम, मोती और कीमती धातुएं सब इसी मार्ग से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचते थे। दरअसल ये जल डमरू मध्य एक प्राकृतिक दरवाज़ा है, एक ऐसा दरवाज़ा जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से जोड़ता है। यानी जो भी जहाज़ खाड़ी के देशों से निकलता है, उसे दुनिया के महासागरों तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते से गुजरना पड़ता है। इसी वजह से इतिहास के हर दौर में ये जल डमरू मध्य सत्ता और संघर्ष का केंद्र बना रहा। मध्यकाल में इस इलाके पर कई साम्राज्यों की नज़र थी, लेकिन 16वीं सदी में यहाँ एक ऐसा मोड़ आया जिसने इस पूरे क्षेत्र का इतिहास बदल दिया। साल 1507 में यूरोप से आए एक शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य ने इस इलाके पर कब्जा करने की योजना बनाई। ये साम्राज्य था पुर्तगाल। पुर्तगाल के प्रसिद्ध नाविक अल्फोंसो डी एल्बुकर्के ने अपनी सेना के साथ यहाँ हमला किया और हॉर्मुज आइलैंड पर कब्जा कर लिया। इसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ एक विशाल किला बनाया, फोर्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ द कंसेप्शन। ये किला केवल एक सैन्य चौकी नहीं था, बल्कि पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण रखने का केंद्र बन गया। जो भी जहाज इस रास्ते से गुजरता था, उसे पुर्तगालियों को कर देना पड़ता था। लेकिन इतिहास में कोई भी सत्ता हमेशा कायम नहीं रहती। लगभग एक सदी बाद 1622 में एक नई ताकत ने पुर्तगालियों को यहाँ से खदेड़ दिया। ये ताकत थी सफाविद एम्पायर। शाह अब्बास के नेतृत्व में फारसी सेना ने अंग्रेजों की मदद से पुर्तगालियों को हराया और इस इलाके पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद कई सदियों तक ये जल डमरू मध्य अलग अलग शक्तियों के बीच रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना रहा। लेकिन असली बदलाव 20वीं सदी में आया, जब दुनिया को पता चला कि खाड़ी के देशों के नीचे तेल के विशाल भंडार छिपे हुए हैं। तेल की खोज ने इस पूरे इलाके को अचानक दुनिया की राजनीति का केंद्र बना दिया। सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इराक और ईरान, इन सभी देशों के तेल टैंकर इसी रास्ते से दुनिया के बाजारों तक पहुंचने लगे।
आज दुनिया का लगभग 20% तेल इसी जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। यानी अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। इसी कारण से ये जलडमरू मध्य कई बार युद्धों का केंद्र भी बन चुका है। 1980 में जब ईरान इराक वॉर शुरू हुआ, तब दोनों देशों ने एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए तेल टैंकरों पर हमले शुरू कर दिए। इस संघर्ष को इतिहास में टैंकर वॉर कहा जाता है। उस समय सैकड़ों जहाज़ों पर हमले हुए और कई जहाज़ डूब गए। दुनिया की बड़ी ताकतों को डर था कि अगर ये रास्ता बंद हो गया तो वैश्विक व्यापार ठप हो जाएगा। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगियों ने यहाँ अपनी नौसेना तैनात कर दी। और इसी तनावपूर्ण माहौल में 1988 की वो दुखद घटना हुई जब यूएसएस विंसीन्स ने गलती से ईरान एयर फ्लाइट 655 को मार गिराया। इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 21वीं सदी में भी ये जलडमरू मध्य उतना ही संवेदनशील बना हुआ है। आज ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते तनाव के कारण कई बार ये आशंका जताई जाती है कि अगर कभी बड़ा संघर्ष हुआ तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। तेल, गैस, व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था सब पर इसका असर पड़ेगा। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश इस क्षेत्र में लगातार अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखते हैं। ये जलडमरू मध्य केवल एक भौगोलिक रास्ता नहीं है, ये इतिहास, राजनीति, व्यापार और शक्ति संतुलन का ऐसा संगम है जहां से गुजरने वाली हर लहर दुनिया की दिशा बदल सकती है। और शायद यही कारण है कि हजारों साल बाद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आज भी उतना ही रहस्यमय, खतरनाक और महत्वपूर्ण बना हुआ है।